जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन में अंत तक बने रहिए। जो भी शिक्षक साथी लाइव दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कमेंट बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, यूआर में है 8500 रैंक और ईडब्ल्यूएस में 1245, कितने पदों पर हो सकता है? तो आपके लिए लगभग 12000 पदों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 12000 टोटल पद आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस में 1245 रैंक पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि आपने मेरे 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखा होगा और 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने अभी तक वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और उसके अलावा मैंने एक वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर भी एक सेशन लेकर आया हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई स्टेप बाय स्टेप, तो वो सेशन भी जरूर देखिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप से 107 है, क्या संभावना है? तो जितने भी मेरे दिव्यांग साथी हैं उनके लिए मैंने 2 सेशन तैयार किए हैं, 20 मिनट के हैं टोटल, तो वो सेशन जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि आपको पता है फिजिकल हैंडीकैप में 4 क्लास होती हैं, EHVH LD MD, और ये आपकी जो रैंक दिखाई दे रही है 107, तो वो कंबाइंड 4 क्लास की रैंक है। जब आप आपकी क्लास में जाएंगे तो 50 से कम रैंक आपकी हो सकती है। अगर आपकी खुद की क्लास EHVH LD MD में से किसी भी क्लास में आपकी रैंक 50 से कम है तो डेफिनेटली 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी को प्रणाम, अदर स्टेट से जनरल ओपन 298 रैंक। तो जो भी अदर स्टेट से हैं उनके लिए जो सीट्स हैं वो रहेंगी UR नेल ओपन में। तो जो भी अदर स्टेट से कैंडिडेट्स रहेंगे उनको सिलेक्शन के लिए UR की 835 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगर कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है, अगर वो UR नेल ओपन में 835 रैंक तक है तो 835 रैंक तक सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे किसी भी स्टेट के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी क्लास के हों, दिव्यांग हो, एक्स सर्विसमैन हो। तो UR नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 835 है उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अदर स्टेट वाले UR नेल ओपन में फाइट करते हैं, तो आपकी रैंक है 298, तो डेफिनेटली आपका 5429 पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी मैं हैंडीकैप से हूँ और मेरी रैंक है 329, क्या मेरा हो सकता है? तो जैसे कि आपने मेरे जो दिव्यांग वाले 2 सेशन देखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि हैंडीकैप में 4 क्लास होती है, EHVH LD MD, प्रत्येक में 1.5 रिजर्वेशन होता है। टोटल 7429 पोस्ट हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 7429 का अगर नॉन गेस्ट में देखोगे तो 7429 का नॉन गेस्ट में 334 सीट प्राप्त होने वाली दिव्यांग को, टोटल पोस्ट की 6%, ठीक है ना? तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 क्लास में जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो कितनी पोस्ट बचेंगी, और 4 क्लास के अंदर अगर आप कैटेगरी वाइज जाएंगे तो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें बचेंगी। तो आपकी अभी रैंक जो दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है मेरे को, और अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। बाकी अगर आप आपकी क्लास में और आपकी जो कैटेगरी उसमें 50 रैंक के अंदर आते हैं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो अभी आपकी रैंक ज़्यादा है, आपको मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूं कि जो अप्रैल 2023 में वर्ग 1-2 के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करिए ताकि फाइनल सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ईडब्ल्यूएस में 1083 है, कंसोलिडेटेड है 7512, तो अतिथि शिक्षक हैं 5 ईयर से, तो क्या चांसेस हैं? तो वैसे अगर ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो हमने जो कट ऑफ तैयार किया 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको आना पड़ेगा 505 रैंक के अंदर, मतलब आप फर्स्ट राउंड में आप वेटिंग में रहेंगे। अगर नॉन गेस्ट में देखते हैं, अगर गेस्ट की बात करें तो गेस्ट में आपको ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा 93 रैंक के अंदर ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में। अगर गेस्ट में आपकी खुद की कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में अगर आपकी रैंक 93 है तो आपको ईडब्ल्यूएस नेल ओपन की सीट मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि अभी किसी भी कैटेगरी में गेस्ट के लिए कोई रैंक नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे अपडेट होगा आपका स्कोर कार्ड तो आपकी गेस्ट में भी रैंक दिखाई देगी जिनने भी गेस्ट से अप्लाई किया है। तो अगर गेस्ट में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में 93 रैंक जिसकी भी होगी 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक है 2789, ओबीसी फीमेल है, तो कितनी पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विट के माध्यम से जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है 7429 पोस्ट की, उसी के अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ तैयार किया है। तो अगर आपको फीमेल क्लास में सिलेक्शन चाहिए ओबीसी फीमेल क्लास में तो 707 रैंक के अंदर आना पड़ेगा 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपकी जो रैंक है, आपकी क्या रैंक है? आपकी रैंक है 2789। तो 2789 में अगर आपको पोस्ट का पता करना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 21000 पोस्ट आती हैं तो आपका 2789 ओबीसी फीमेल क्लास में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसोलिडेटेड और यूआर में आपकी 1797 रैंक है और एससी मेल में है
79। तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में ही 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने वाला है, जिसकी भी रैंक एससी नेल ओपन में 599 तक है, तो उसका फर्स्ट राउंड में 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने वाला है। आपकी रैंक तो बहुत शानदार है। आपकी रैंक है 79, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रैंक है 5548, 1860 है ओबीसी की। तो जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आना पड़ेगा 1415 रैंक के अंदर। ओबीसी नेल ओपन में जिसकी रैंक 1415 तक है, उसका 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक है 1860, तो फर्स्ट राउंड में आप रहेंगे 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट राउंड में आप रहेंगे वेटिंग में, सेकंड राउंड में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए, सेकंड राउंड में बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। थैंक यू सर, वेलकम ऑल डियर शिक्षक साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एससी में 98.58 मार्क्स हैं और रैंक है 2350, कितने पदों पर हो सकता है? तो हमने जो कट ऑफ तैयार किया आपने देखा होगा शायद, तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे एससी नेल ओपन में अगर आपकी रैंक 599 तक है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। और आपकी जो रैंक है, आपकी रैंक 2350 है, तो आपको लगभग 20,000 पोस्ट की आवश्यकता है। अगर 20,000 टोटल पोस्ट आती हैं तो एससी नेल ओपन में 2350 रैंक तक डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ओबीसी की रैंक है 1174, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग जिसकी भी रैंक ओबीसी नेल ओपन में 1415 तक है, उसका 100% सिलेक्शन हो रहा है। और आपकी रैंक तो 1100 कितनी है, 1100 सॉरी 1174 है, तो बिल्कुल आप फर्स्ट राउंड में ही 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सर रैंक है 9771, ओबीसी में 3241 रैंक है, मेरा क्या चांस है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कट ऑफ तैयार किया 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ओबीसी नेल ओपन में सिलेक्शन चाहिए तो 1415 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। आपकी है 3241 रैंक, तो 3241 रैंक को क्लियर करने के लिए आपको समथिंग 16,500 पोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 16,500 पोस्ट टोटल आती हैं तो बिल्कुल आपका 100% ओबीसी नेल ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर 4518 रैंक है, एससी कैटेगरी मेल में कितने पोस्ट पर होगा? तो एससी का जैसे कि हमने कट ऑफ तैयार किया 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग जो हमने कट ऑफ तैयार किया है एससी का, तो उसमें आपको 599 रैंक तक आना पड़ेगा एससी नेल ओपन में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और आपकी रैंक है एससी में 4518, तो आपको लगभग 38,000 पोस्ट की आवश्यकता। अगर टोटल 38,000 पोस्ट आती हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा आप वर्ग 1-2 की तैयारी अभी से करिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर यूआर नेल ओपन में 3118, ईडब्ल्यूएस में 436, तो जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया है 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में अगर देखेंगे हम तो 505 रैंक तक डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। जिसकी भी रैंक 505 है ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक है 436, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है। जो भी शिक्षक साथी लाइव दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके अलावा आपने अगर आप मेरे अभी तक वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस वाला सेशन नहीं देखा है 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं देखा है तो वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स उन सेशन से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111.08 ओबीसी मेल 1508 रैंक है, तो जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 1415 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। आपकी रैंक है 1508 और हमने बताया 1415 तक, तो समथिंग कितने का डिफरेंस आ रहा है 93 रैंक का। तो जो 93 रैंक का जो डिफरेंस है वो इतने कैंडिडेट्स अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाते हैं या फिर वो अपनी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं या फिर चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं या फिर उनका अदर वर्ग 1-2 में सिलेक्शन हो जाता है, तो इतने अगर 93 जो भी कैंडिडेट्स हैं आपके ऊपर वाले अगर वो हट जाते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाएगा। बाई चांस
फर्स्ट राउंड में 93 कैंडिडेट्स ओबीसी नीलोपन से नहीं हटते हैं किसी भी कारणवश, तो फिर आपको फर्स्ट राउंड में रहना पड़ेगा वेटिंग में, सेकंड राउंड में बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा, क्योंकि 93 1500 में से आराम से हट जाएंगे, या तो वो वर्ग 1 2 में सिलेक्ट हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मेरी यूआर नीलोपन में है 6270 और यूआर फीमेल में है 1114, क्या हो पाएगा? जनरल कैंडिडेट है, प्लीज़ बताइए। तो फर्स्ट राउंड में जैसा कि हमने जो कट ऑफ तैयार किया उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 7429 पोस्ट के अंदर आना है तो आपको 707 रैंक में आना पड़ेगा यूआर फीमेल क्लास में। तो आपकी रैंक जो है वो 1114 है, तो आप फर्स्ट राउंड में रहेंगे वेटिंग में 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड राउंड में जरूर आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देते हैं। सर ओबीसी नीलोपन में 1419 रैंक है, मेरिट में नाम आने की कितनी उम्मीद है? तो बिल्कुल जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग जिसकी भी रैंक 1415 तक है ओबीसी नीलोपन में उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन आपकी रैंक है 1419, तो लगभग 4 पोस्ट का जो डिफरेंस है, 4 रैंक का जो डिफरेंस है वो तो फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाएगा। इतने कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं या फिर उनका वर्ग 1 2 में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका फर्स्ट राउंड में 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। वर्ग 1 2 की तैयारी अभी से करिए ताकि आपका 2023 अप्रैल में होने वाले एग्जाम में भी सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यूआर से फीमेल ओवरऑल रैंक है 2945, फीमेल में 474 रैंक है, मेरा हो जाएगा, मेरे चांस हैं क्या? ठीक है ना। तो यूआर में आपकी है 2945 और यूआर फीमेल में 474। तो जैसा कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, अगर आपने अभी तक ये कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखिएगा। यूआर फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 707 तक है, 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग जिसकी भी यूआर में 707 तक रैंक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। और आपकी रैंक तो है 474, तो आपका फर्स्ट राउंड में 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। वर्ग 1 2 की तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। एससी हैंडीकैप 282 रैंक ओपन में क्या चांसेस हैं? तो मेरे सभी दिव्यांग साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि दिव्यांग से रिलेटेड मैंने 2 सेशन बहुत शानदार लेकर आया हूं, तो वो सेशन जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसा कि आपको पता है दिव्यांग में 4 क्लास होती है, EHBH LD MD। आपकी जो 282 रैंक दिखाई दे रही है वो चारों क्लास को कंबाइंड मिला करके है, मतलब कंबाइंड अभी रैंक दिखाई दे रही है, उसमें EHBH LD MD भी होंगे। तो आपकी जो क्लास है, आपकी क्लास में अगर 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग आप 50 के अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। आपकी रैंक अभी ज़्यादा है, अगर पोस्ट इंक्रीज होंगी तो इतनी रैंक पर भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। यूआर ओपन रैंक है 1968, ओबीसी रैंक है 661, बिल्कुल 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग जिसकी भी ओबीसी ने ओपन में 1415 रैंक तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। तो आपकी रैंक तो है, आपकी रैंक 661 है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर कट ऑफ कब पता चलेगा? तो जैसे ही प्रोविजनल वेटिंग और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो फर्स्ट कट ऑफ तब पता पड़ जाएगा, सेकंड कट ऑफ तब हमें मालूम पड़ेगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब जो कट ऑफ तैयार होगा तो उसमें हमें फाइनल कट ऑफ पता पड़ेगा। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। सर एसटी में 1176 रैंक है, कोई चांस? तो 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर एसटी में कोई भी कैंडिडेट है तो उसको 1050 रैंक के अंदर आना पड़ेगा 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, और 1050 रैंक तक। और आपकी जो रैंक है आपकी रैंक है 1176, तो 1050 तक आना पड़ेगा 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग, लगभग 126 रैंक एक्स्ट्रा है। अगर 126 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, वर्ग 1 2 में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपके चांसेस हैं। बाकी सेकंड राउंड में आपके जरूर चांसेस बनेंगे, 100% आपका वहाँ सिलेक्शन होगा। फर्स्ट राउंड में हो सकता है आप वेटिंग में रहें, लेकिन सेकंड राउंड में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि जो 7429 पोस्ट हैं वो DPI के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्वीट के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ तैयार किया है। तो इसके अलावा भी ट्राइबल डिपार्टमेंट भी लगभग 7,000 5,000 5 से 7,000 के बीच पोस्ट देगा, मतलब 11 से 15,000 के बीच लगभग पोस्ट आने वाली हैं। तो 11 से 15,000 टोटल पोस्ट होंगी। तो 11 से 15,000 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड राउंड में जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो 15,000 पोस्ट तक भी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
क्योंकि जो 7,429 पोस्ट हैं वो डीपीआई की हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की भी लगभग इतनी ही पोस्ट होंगी, 5,000 तो मिनिमम होंगी। तो 11,000 से लेकर 15,000 तक जो सीट आने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपका सेकंड राउंड में बता रहा हूँ कि सेकंड राउंड में आपका सिलेक्शन का कितने % चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा फीमेल हैंडीकैप ओबीसी 732 रैंक है, कोई चांस है क्या? तो मैं आप सभी दिव्यांग साथियों को बता देना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने 2 सेशन बनाया, वो सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। आपकी जो 432 रैंक दिखाई दे रही है वो है EHVH LD MD 4 क्लास मिलाकर कंबाइंड। अगर आपकी रैंक आपकी क्लास में 50 के अंदर आती है 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। बाकी आपकी अभी रैंक ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप वर्ग 1-2 की तैयारी कर सकते हैं, अप्रैल 2023 में होने वाला है। अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो इतनी रैंक पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको 7,429 पोस्ट के अकॉर्डिंग जो डीपीआई ने अपने ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा कमेंट आज भी नहीं लिया। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूँ इतने सारे कमेंट्स आते हैं, एक सेशन में लेना पॉसिबल नहीं है। आप अपने कमेंट्स करते रहिए ताकि हम किसी न किसी सेशन में आपका कमेंट्स ज़रूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 109 मार्क्स हैं, ओबीसी में हो जाएगा क्या सर जी? तो आप मार्क्स के साथ साथ आपकी रैंक, कैटेगरी, क्लास, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं आप सारी चीज़ भेजिए ताकि आपका बिल्कुल एक एक रैंक पर क्लियर हो सके, क्योंकि एक मार्क्स में लगभग